वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 101st क्वेश्चन है, भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत नेट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2015, 2011 या फिर 2016? तो भारत नेट कब लॉन्च किया गया? 2011 में, ठीक है, याद रहेगा। 102nd क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया? ऑप्शन देखिए, कंबोडिया, गाम्बिया, ईरान या फिर भारत। राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें भारत होगा। 103rd क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा के बारे में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खेल नीति एनएसपी 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। सेकेंड, इस मसौदे का उद्देश्य भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास को गति देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 104th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ और इस सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलत है। तो कब शुरू की गई ये योजना? अगस्त 2023 में, 25 अगस्त को। तो इसमें लखपति दीदी सम्मेलन योजना का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था और इस सम्मेलन में 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी है, यह अवार्ड 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दिया गया था। थर्ड है, कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों सीपीएसई में सर्वाधिक सीएसआर खर्च करने वाली कंपनी रही। डी है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। इसमें देखिए इनकरेक्ट होगा ऑप्शन बी। तो ये अवार्ड 9वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दिया गया, 9th होगा। 106 क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है, या यूरोप का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है और आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन डी है क्योंकि सारे करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। 107 है, इसमें बताना है भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए है 12 फरवरी 2025 को श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मैक्रों ने मार्सिले में संयुक्त रूप से भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। बी है जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान मार्सिले में महावाणिज्य दूतावास खोलने के निर्णय की घोषणा की गई थी। सी है महावाणिज्य दूतावास के पास फ्रांस की दक्षिणी भाग में 4 फ्रांसीसी प्रशासनिक क्षेत्रों का वाणिज्य दूतावास क्षेत्राधिकार होगा। और ऑप्शन डी फ्रांस का यह क्षेत्र व्यापार, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए जो गलत है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो जुलाई 2023 में, ना कि जुलाई 2024 में। तो ईयर गलत है, बाकी सब सही है। 108 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू की? अमेरिका, यूक्रेन, मोरक्को या फिर मैक्सिको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। 109 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या फिर गोरखपुर में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काशी, वाराणसी में हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम एस्टैब्लिश होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्टेटमेंट, नेपाल के कामी रीता शेरपा 22 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसमें पृथ्वी दिवस कब होता है? पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। तो इस बार 2024 के अवसर पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। थर्ड है भारत पे ने 23 अप्रैल 2024 को नया ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 111 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डाउनी मिल्ड्यू मतलब तुलसीता रोग है, ये किस फसल में लगता है? जौ, मक्का, ज्वार या फिर धान में? तो तुलसीता रोग लगता है मक्के की फसल में। 112वां प्रश्न क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन थी? 20, 21, 22 या फिर 23? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 से 10 हेक्टेयर की जो भूमि होती है वो मध्यम जोत में होती है। अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 21.20% भूमि थी। तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या चूज करेंगे? 21, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 113 क्वेश्चन, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को उस भूमि की क्या कहते हैं? सस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर इफिशियंसी या फिर नन ऑफ दीज? तो इसे बोलते हैं सस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की जो संख्या है वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। 114 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2016, 2015, 2014 या फिर 2018? तो पूसा कृषि को लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए 2016 में। अगले प्रश्न में बताना ट्रिटिकेल क्या है? एक प्रकार का खरपतवार है, वीड है, या प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, एक प्रकार का कीटनाशक है, समुद्री शैवाल है? तो देखिए गेहूं और राई इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, जिसके जरिए से एक नई स्पीसीज बनी, उसको बोल रहे हैं ट्रिटिकेल। वो क्या है? ट्रिटिकेल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक तरह की स्पीसीज है जो कि मेजर फूड क्रॉप की है। 116 क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उनका स्टेट या यूनियन टेरिटरी दी गई है। घाट प्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। संजय सरोवर प्रोजेक्ट ये चल रहा है, एमपी का है। नीमू बाजगो परियोजना लद्दाख की है। पश्चिम पाद परियोजना तेलंगाना की है। राइट आंसर 1324 ऑप्शन ए करेक्ट है। 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं? असम, वेस्ट बंगाल या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? सारे देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी कौन सी है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 4 राज्यों का एक समूह है, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, किस देश को स्पर्श करता है? तो देखिए सिक्किम हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर चीन? तो देखिए सिक्किम किससे, देखिए इधर भूटान होगा, इधर नेपाल है और ये चाइना, सिक्किम यूं है ना।
तो सिक्किम इनसे बनाता है। अब यहाँ पर देखेंगे असम, तो असम ना इससे बनाता है ना इससे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? जब मैप ना याद आए तो ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। हमारे पास बचा फिर क्या हो जाएगा? भूटान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मैंने पूरे 8 राज्य ना जाने कितनी बार आप लोग को बताया है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार। देखिए सबसे पहला गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ पर कौन सा राज्य नहीं है? तो त्रिपुरा। अब पूछा गया कौन सा राज्य है, तो वो त्रिपुरा है। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, बिहार से तो गुजरती ही नहीं। अगला प्रश्न है, अबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? बहरीन, किर्गिस्तान, लाओस या फिर नाइजीरिया? तो बहरीन क्या है? बहरीन की राजधानी मनामा होगी, बहरीन देश है। किर्गिस्तान की बिस्केक है, लाओस की वियंतियाने है, नाइजीरिया की अबुजा है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।